Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे भवानी सिंह दे रहे हैं। फिल्म पद्मावत की रिलीज से नाराज करणी सेना के कार्यकर्ता आज जयपुर के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए करणी सेना के लोगों ने खुलेआम सड़कों पर नियम कानून का दूर दूर तक राजस्थान पुलिस नदारत दिख रही है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे पुलिस और कानून व्यवस्था का इनको डर तक नहीं है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इन्हें एक तरीके से कहा जाए तो मौन मंजूरी मिलती दिख रही है। पूरे शहर में इसी तरह के अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। पुलिस ने करणी सेना के इन कार्यकर्ताओं को रोकने तक की जहमत नहीं उठाई और करणी सेना की वजह से पूरे शहर में लोग परेशान हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं बखूबी कि इन्हें कहीं रोकने तक की जहमत पुलिस यहां पर उठाती हुई राजस्थान पुलिस नजर नहीं आ रही। दूर दूर तक पुलिस यहां पर नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, पद्मावत फिल्म का विरोध करते हुए करणी सेना के कार्यकर्ता जिनको मोटरसाइकिल पे बैठे आप देख रहे हैं, आज जयपुर के सड़कों पर ये नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था को एक तरीके से कहा जाए तो सीधे तौर पर ठेंगा दिखाते हुए। इससे पहले तमाम दावे राज्य सरकारें करती दिख रही थी कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन तैयारी कितनी जबरदस्त है जरा इन तस्वीरों में देख लें। भवानी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिरकार कहां है कानून के रखवाले? क्या वो ये भूल गए हैं कि कानून व्यवस्था पहले बनानी होती है या कुछ अप्रिय घटना होने के बाद नहीं पहुंचना है उनको? कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, करणी सेना की रैली है और किस तरीके से आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर खुली जीपों के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर का मार्च है। पूरे एक तरह से पूरे ये जो ट्रैफिक वाली रोड है, जगह जगह रोड जाम हो रखी है और किस तरीके से कानून हाथ में ले रखा है और पुलिस के गिने चुने जवान हैं। इतनी बड़ी पहले अल्टीमेटम दे रखा था, उसके बावजूद आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। जयपुर की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां पर आप देखेंगे पूरे के पूरे ट्रैफिक के अंदर जगह जगह पर खुली जीपों के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस गिनी चुनी सड़कों पर पुलिस है एक तरह से और एक कानून हाथ में ले रखा है। जयपुर के अंदर करीब 5 से 7 किलोमीटर पहुंच चुके हैं इसी तरीके से और आगे यहां से भवानी निकेतन से शुरू हुए हैं, सीकर रोड से और जयपुर की मेन जगह पे सेंटर पॉइंट है राजपूत सभा भवन, वहां पर जा रहे हैं और वाहनों पर है बड़ी संख्या के अंदर। हमने आपको थोड़ी सी ये भीड़ दिखाई है। पूरी की पूरी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का ये काफिला है। जी अर्पिता। भवानी, 2 तस्वीरें जरा दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं। एक तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोग यहां पर करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ खुली जीप का सहारा लिया, बस का सहारा लिया और अपना विरोध ये जता रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर खड़े हो रही है क्योंकि पुलिस किसी प्रकार से वहां पर इन्हें रोकती हुई नजर नहीं आ रही है। भवानी, आप कह रहे हैं 2, 3, 4 जवान वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। क्या इन्हें रोकने की कोशिश की गई? क्या माहौल बिगड़े ना उसकी व्यवस्था आपको लग रही है वहां पर है? कहीं पर भी जो पुलिस की सुरक्षा आप अगर रैली के पीछे देखेंगे, रैली के पीछे और आगे 2 गाड़ी पुलिस की जरूर है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई सुरक्षा नहीं है। अगर बीच में कहीं उत्पात करते हैं तो कोई रोकने वाले नहीं है। आप खुली मोटरसाइकिल पर देख रहे थे रैली के अंदर, इसके अलावा जीपों के अंदर थे, कारों के अंदर थे और जो बसें हैं वो भी बड़ी संख्या में और जो मनमानी जिस तरीके से कर सकते हैं कर रहे हैं। और क्योंकि अब सिटी का इस वक्त ट्रैफिक का टाइम है, पूरा का पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है और शहर के अंदर ये लोग जा रहे हैं और अब क्योंकि आगे की स्थिति क्या होगी नहीं पता, क्योंकि कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है इनको। जी अर्पिता। भवानी, जरा ये भी साफ करें यहाँ पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सिनेमा हॉल के बाहर भी ये लोग पहुंचेंगे, वहां भी प्रदर्शन करेंगे, तो क्या ये लोग वहां पहुंचे हैं? किसी प्रकार से तोड़फोड़ करने की भी तस्वीरें सामने आई क्या अभी तक? देखिए, यहाँ से ये रैली सीधी सिनेमा हॉल के सामने होकर जाएगी। राजमंदिर सिनेमा हॉल है, उसका आगे जो भवानी निकेतन है, जो राजपूत सभा भवन है, वो राजपूतों का एक तरह से यहाँ पर संगठनों का मुख्यालय है। उससे पहले वहाँ पर राजमंदिर सिनेमा हॉल पर पुलिस लगाई है, सुरक्षा की है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि क्या सिनेमा हॉल पर अगर किसी तरीके की तोड़फोड़ करते हैं तो उसको रोकने को लेकर क्या खास इंतजाम है।
क्योंकि अभी जो रैली गुजर रही है बिल्कुल सिनेमा हॉल के सामने जाएगी और टारगेट पे है इस वक्त है राज मंदिर सिनेमा हॉल। तो अभी तक ये तोड़फोड़ का, हालांकि क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रदर्शन नहीं हो रहा फिल्म का और जयपुर के अंदर कोई भी सिनेमा हॉल में नहीं लग रही है, इसलिए ये आशंका कम है कि तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि रैली कहीं पर भी अगर उग्र होते हैं, अगर तोड़फोड़ करते हैं, तो ये बड़ी बात है कि जयपुर पुलिस की जैसी तैयारी होनी चाहिए थी वैसी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से रैली के साथ में आप देख रहे थे कि बड़ी संख्या में कोई पुलिस बल नहीं था। जी भवानी, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ये कहती नजर आ रही थी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभी हम ये फिल्म यहाँ रिलीज नहीं करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन चलिए फिल्म रिलीज नहीं हुआ, समझ में आया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये सवाल खड़ी कर रही हैं कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको तक तो यहाँ सरकार रोक नहीं पा रही है। अगर फिल्म यहाँ रिलीज हो जाती तब ये किस तरीके से मुस्तैद होती है यहाँ पे पुलिस? देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि अगर राजस्थान में फिल्म रिलीज होती थी क्या होता जयपुर के अंदर, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर रिलीज हो जाती तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस और जयपुर की पुलिस किसी भी कंडीशन में रोकने की स्थिति में थी। जिस तरीके की खुली छूट है तो जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए सिनेमा हॉल मालिक दहशत में थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दहशत में थे और उनको ये अंदाज़ा था क्योंकि करणी सेना का जयपुर बड़ा गढ़ है और यहीं से पूरे देश भर में ये गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सारे सिनेमा हॉल मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर डरे हुए थे और उनको राजस्थान पुलिस की और जयपुर पुलिस की सुरक्षा पर कतई यकीन नहीं था। वो आप तस्वीरों में वैसे ही देख सकते हैं, अंदाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। उधर चौतरफा आलोचना के बाद भी करणी सेना धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। कल गुरुग्राम में हंगामे और आगजनी के बीच स्कूल बस में तोड़फोड़ करने के बाद भी करणी सेना आज एक बार फिर धमकी दे रही है। करणी सेना ने पद्मावत को दिखाए जाने पर सिनेमा मालिकों को धमकी दी है। करणी सेना ने धमकी दी है कि जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं वो भगवान भरोसे हैं। करणी सेना के राजस्थान अध्यक्ष मकराना ने धमकी देते हुए कहा कि आज तो सिनेमा मालिक सुरक्षा में फिल्म दिखा लेंगे, लेकिन बाद में उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ जहाँ रिलीज हो रही है हम लोग पूरे देश में आज जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं। अभी हम लोग भी यहाँ से जयपुर से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी फिल्म एसोसिएशन है, उन्होंने हमारी इज्जत रखी है, हमारे को सपोर्ट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सांकेतिक रखेंगे। फिर भी पूरे देश में एक जनता कर्फ्यू का मैसेज राजस्थान से जाए। तो अभी हम लोग राजस्थान में जनता कर्फ्यू की अभी शुरुआत करेंगे। भवानी निकेतन से लेके पांचपत्ती जो है, जो जयपुर का मेन एरिया है, उधर से निकलते हुए हम लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। और दूसरा, पूरे देश में हमारे खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ किस तरीके से इनको बदनाम किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, कल एक बच्चों की बस पे एक पत्थर मारा गया। पूरे देश में यह हल्ला है कि राजपूत करणी सेना ने यह कर दिया। दिल्ली पुलिस का वीडियो कोई नहीं चला रहा, जो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा सीधा बोलना चाहते हैं, राजपूत कभी बच्चों पे, महिलाओं पे पत्थरबाजी करेगा क्या? राजपूत इस तरीके का घिनौना काम कभी नहीं करेगा अगर वो राजपूत है तो। और राजपूत नहीं है तो कुछ भी करते हैं, ये बवाल होते रहते हैं। बच्चों की स्कूलों में लोग बाग आगजनी कर जाते हैं। हमारा ये काम नहीं है। राजपूत की दुश्मनी 12 साल तक तो कम से कम होती है। आज दिखा ले, आगे आने वाली फिल्म को तू प्रीव्यू इसे बिना पुलिस के ही दिखाना पड़ेगा और कोई भी फिल्म है बिना पुलिस के ही दिखानी पड़ेगी। अभी अगर फोर्स लग रखी है तो हर फिल्म में तो फोर्स लगने वाली नहीं है। तो चेताना हमारा काम है। गुरुग्राम में पद्मावत के विरोध में तोड़फोड़, आगजनी और बच्चों की बस पर हमला करने के बाद अब हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दंगा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि इस मामले में स्कूल की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन बस के कंडक्टर ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए ये साफ कहा कि कुछ उग्रवादी आए और बस पर हमला कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बस में बच्चे जो हैं वो डरे हैं, सहमे हैं और टीचर उन्हें समझा रही हैं। इस वक्त हम जीडी गोयनका स्कूल की उस बस में हैं जो कल तोड़फोड़ का शिकार हुई थी और करणी सेना ने इसी स्कूल बस में बच्चों को निशाना बनाया था। आप देख सकते हैं ये स्कूल बस है और इस स्कूल बस में सबसे पहला पत्थर जो है यहाँ से पड़ा। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर था यहाँ पर पड़ा। उसके बाद ड्राइवर की साइड से बस को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो दूसरा पत्थर था वो इस जगह से, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा बस में पत्थर पड़ा है। ये पूरा शीशा जो है वो चकनाचूर हो गया। यहाँ पर बच्चे जो थे
वो यहाँ पर छिपकर बैठे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल वीडियो एक बनाया गया था स्कूल के स्टाफ के द्वारा, और यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए थे। ये स्कूल बस आ रही थी और उसके बाद यहाँ से बच्चों को लेकर जाया गया। और क्योंकि जिस वक्त करणी सेना के युवकों, जो उत्पाती युवक थे, उन्होंने जब बस को निशाना बनाया था, बच्चे स्कूल बस में सवार थे। कि पुलिस को कोई शिकायत स्कूल की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन एहतियातन जो है आज जीडी गोयनका भोंडसी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल को बंद रखा गया है, क्योंकि स्कूल को डर था कि कहीं आज फिर उसको निशाना ना बनाया जाए। विजेंद्र, क्या हुआ था? कितने बजे स्कूल की बस निकली, कहाँ से निकली? सर 3 बजे स्कूल से बस ने मार्च किया और जाकर 3:10 के करीब वहाँ पहुँची थी, वहाँ जहाँ पे ये हादसा हुआ। और सभी बच्चे आराम से बैठे हुए थे, अपने आ रहे थे। जैसे पता चला कि आगे कुछ वो हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हम ट्रैफिक जाम हो रहा है और हमने गाड़ी को पीछे ही रोक लिया था। तो तभी पता चला कि कुछ उग्रवादी आ गए हैं गाड़ियों के आगे, और उन्होंने वो प्राइवेट सरकारी रोडवेज बस को भी जला दिया है उन्होंने। तो हम भी पीछे खड़े हुए थे। ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम गाड़ी को बैक नहीं कर पाए इतनी जल्दी, मगर छोटी गाड़ियाँ निकल गई। तो उसी टाइम पुलिस वाले भी आ चुके थे वहाँ पर, तो पुलिस वालों ने कुछ ट्रैफिक क्लियर करा दिया था और उनको उग्रवादियों को हल्का भगा भी दिया था। जैसे पुलिस वालों ने उनको भगाया तो एक पुलिस वाले ने इशारा किया, भैया गाड़ी निकालो, बच्चे हैं आगे। जैसे हमने गाड़ी को आगे लिया तो तभी वो आगे से आ गए और बच्चों पर पथराव कर दिया। जहाँ पर सभी बच्चे बैठे थे, टीचरें बैठे थे, छोटे बच्चे इधर बैठे थे और थोड़े जो बड़े बच्चे ग्रेड के बच्चे होते थोड़े ऊपर बैठते हैं और टीचरें नीचे बैठी हुई थी। तो तभी उन्होंने यहाँ छोटे बच्चे बैठे थे, नर्सरी के बच्चे थे, कम 30 बच्चे बैठे थे, टोटल 30 बच्चे थे गाड़ी के अंदर और 5 स्टाफ था हमारा। जीडी गोयनका की जिस स्कूल बस को करणी सेना के युवकों के द्वारा निशाना बनाया गया था, उस बस के ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने बजे, पहले अपना नाम बताइए। परवेश कुमार बोल रहे हैं। कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे छुट्टी होती है यहाँ से और 3:20 3:15 के करीब निकली है वहाँ से, यहाँ से गाड़ी वहाँ पहुँची है भोंडसी क्रॉस करने के बाद, गांव क्रॉस करने के बाद पहुँचे हम। हाँ जी, तो वो रोडवेज बस को पथराव कर रखा है या कुछ उस टाइम हो गया था, लेकिन भीड़ चल रही थी। पुलिस वाले हमें गाड़ियाँ निकाल रहे थे, पुलिस वालों ने बोला कि अपनी गाड़ियाँ निकालो। धीरे धीरे ऐसे चल रहे थे, भीड़ थी काफ़ी। उस रोडवेज बस में भी करीब 50 सवारियाँ तो होंगी उसमें, और स्कूल काफ़ी मोटरसाइकिल वगैरह पे लोग खड़े थे और वैसे भीड़ वगैरह काफ़ी थी। जिस रोडवेज बस में आग लग रही थी उसी बस को देखकर उसको मेरे सामने आग नहीं लगी थी, किसी ने आग नहीं लगाई थी मेरे सामने, लेकिन जब पुलिस वाले भीड़ वगैरह होगी तो वो निकाल रहे थे कि निकालो गाड़ियों को, वो निकाल रहे थे। काफ़ी लोग पीछे से थे तो उन्होंने इशारा किया था, मैं ऐसे वो हुआ तक मैं अपने बच्चों को बचा लूँ। छोटे बच्चे थे, स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ये कोई तकरीबन 3:30 पौने 4 के करीब हमें पता लगा था कि इस तरह से हो रहा है, देयर इज़ अनरेस्ट। तो अराउंड दैट टाइम वी स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम टीचर्स। बट पहले हमारे टीचर्स की मैं तारीफ़ करूँगी कि हमसे बात करने से भी पहले उन्होंने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया एंड इमीडिएटली दे इन्फॉर्म्ड अस। उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ हमारा स्प्रंग इनटू एक्शन। We asked a number of security staff to reach that situation to ensure that children are safe. Although we knew that they had already gone through that patch, but फिर भी हमने हमारा पूरा security staff it sprung into action and a lot of people from the security reached at various vantage points, different points पे हमारे जो लोग थे वो पहुंच के उन्होंने इंश्योर किया कि बाकी सब बसेज और बच्चे सेफ रहे। कितने बच्चे इस स्कूल की इस बस में उस वक्त सवार थे और कितना स्टाफ था? 24-25 के करीब बच्चे रहते हैं, 6 स्टाफ रहता है, टीचिंग स्टाफ की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा 2 सिक्योरिटी रहता है और नैनीज रहती हैं। बच्चों को लेकर जा रही थी। जी उनके घर। फिलहाल इस पूरे मामले में 18 लोग जो कि करणी सेना से ताल्लुक रखते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की तलाश भी जारी है। उधर बच्चों की स्कूल बस पर हुए हमले पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सरकार को इस तरह के हमले का अंदेशा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे हरियाणा में फिल्म दिखाई जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कानून व्यवस्था फेल होने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ये मंत्रालय सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास है और ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। ये अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी कोई बात हो जाएगी शुरू से ही। और हमने हरियाणा की कैबिनेट बैठक के बाद आप सब जानते हैं कि हमने तो हरियाणा में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है
वो तो सरकारों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि आज इसका कोई न कोई समाधान निकल आएगा। सर एक समुदाय का इस तरह से तोड़फोड़ करना एक पिक्चर के लिए आपको लगता है? नहीं, ये मैंने जैसे कहा ना कि ये चिंताजनक है। सर चिंता तो है। आपके जो होम मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, कोई भी वाकया होता है तो इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी है? एक नारा बन गया है कि खट्टर को हटाया जाना चाहिए। आप तो उनके सबॉर्डिनेट हैं, आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इनकॉम्पिटेंस के लिए कोई स्टेट में जगह है कि इनकॉम्पिटेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विभाग है, ये सवाल आप उन्हीं से पूछें।